नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शादाब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अनोखी शादी से। इंदौर में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के अपंग हो जाने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ा और अपने परिजनों की नाराजगी के बावजूद उसी से शादी कर एक नई मिसाल कायम की। असल जिंदगी में ऐसा वाकया कम ही देखने को मिलता है, जहां प्यार में किया वादा निभाने के लिए प्रेमी किसी भी हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल गौरव और सविता एक दूसरे से बीते 16 साल से प्रेम करते थे, लेकिन इसी बीच गौरव का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें गौरव की रीढ़ की हड्डी टूट गई। इस हादसे के बाद गौरव अब अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। बावजूद इसके सविता का गौरव के लिए प्यार कम नहीं हुआ और दोनों ने शादी कर एक नई मिसाल पेश की। हालांकि इस शादी के लिए सविता के परिजन राजी नहीं थे, जिसके चलते सविता का कन्यादान भी गौरव के परिजनों ने ही किया। पहले मुलाकात शादी और मोहब्बत के बहुत से किस्से आपने सुने होंगे। आज यहाँ पर भी शादी का एक खुशनुमा माहौल है, लेकिन ये शादी अपने आप में काफी अनोखी है। जिनकी प्रेम कहानी औरों से अलग है। ये प्रेम कहानी 16 साल पुरानी है और इसमें इतने ट्विस्ट आए हैं कि जिसको आप देखेंगे तो आप खुद अचरज में हो जाएंगे कि आखिर कोई किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। हम पहुंचे हैं उस घर में जहाँ पे शादी का खुशनुमा माहौल है और ये मेरे सामने है गौरव श्रीवास्तव, जो पेशे से बिल्डर हैं, और इनके साथ में है इनकी होने वाली जीवन संगिनी सविता जी। हम इन्हीं से जानेंगे आखिर इनकी शादी में क्या खासियत है। जी बताइए, क्या खासियत है आपकी शादी में? शायद हमारी शादी की खासियत ये है कि हमने जो एक दूसरे के लिए जो समर्पण और जो डेडिकेशन रखा है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है, ये इस शादी की खास बात है। हमने हार नहीं मानी किसी चीज से। ये क्या हम गौरव जी सबसे गौरव जी क्या हुआ था आपकी लाइफ में? अचानक किस तरह से चेंज आया था? किसे? मेरा तो 2008 में एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट। उसमें स्पाइन इंजरी हुई, सर्वाइकल इंजरी। उसकी वजह से फिर मैं व्हील चेयर पे आ गया हूँ। अभी ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ में। उसके बाद जब आप एक्सीडेंट हुआ था तब तो आपकी शादी का शायद प्लान रहा होगा, फिर ये पोस्टपोन्ड हुआ। क्या उस बीच में क्या हुआ आप दोनों के बीच में? किस तरह के रिलेशन? जी हाँ, 2008 में एक्सीडेंट हुआ। उस टाइम ही प्लान था कि दिसंबर में शादी का प्लान था, बट एक्सीडेंट होने के बाद सभी प्रॉब्लम्स हो गई। इस बात को आज 5-6 साल होने आए, तो सब पोस्टपोन हो गया बीच में कि अब तो शायद नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो नहीं सकता। फिर उन सब चीज़ों प्लस माइनस चलता रहा, अप डाउन चलते रहे। बीच में बिल्कुल भी नेगेटिव हो चुके थे। हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि शायद हम शादी अब नहीं हो पाएगी, हमारी नहीं होगी। 2-2.5 साल पहले बात है ये। फिर वापस हमारा वापस से कुछ चले कॉन्सिक्वेंस चलते रहे, तो भगवान की दया रही, सबका आशीर्वाद रहा, तो वापस आज एक ये दिन देखने को हुआ आज। कैसे आपने ये 5 साल का सफर किया? जो गौरव जी का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो हालत बदले, क्या कैसे महसूस किया और कैसे अपने आप मोहब्बत को आपने बनाए रखा? देखिए, इसमें नेगेटिविटीज बहुत आई, लेकिन हंसते रोते, हंसने में भी और रोने में भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मतलब अगर मैं कभी उदास होती थी तो ये मुझे बोलते थे चिंता मत करो, मैं हूँ। मैं होती थी, ये उदास होते थे तो मैं बोलती थी मैं हूँ, आप चिंता मत करो। शायद इस वजह से हम आज साथ में हैं। लेकिन आपकी फैमिली क्या सोचती है, क्या कहती है? ऑब्वियसली जो किसी भी लड़की की फैमिली इस कंडीशन में सोचेगी, उन्हें मेरी खुशी दिख रही है, उन्हें लग रहा है कि बेटा तुम आगे वहाँ कैसे सरवाइव करोगी, क्या होगा। तो वो जरूर, मैं उनके लिए, मुझे बहुत अंदर तक फील हो रहा है कि मैं उनको कहीं ना कहीं दुखी कर रही हूँ बहुत ज्यादा। आप क्या कहेंगे? सविता जी ने इतना सेक्रीफाइस किया, क्या कहेंगे इनके लिए? इनको पाकर कैसा लग रहा है? क्या मैसेज है आपका? नहीं, मैं कहने को तो मेरे पास शब्द नहीं, मैं फिर भी कहूँगा कि हाँ, इनका डेडिकेशन, इनका प्यार बहुत बहुत मतलब सराहनीय है। तो फ्रेंड्स थे, आपका जो ग्रुप था, उन लोगों से आप मिलेंगे, आप इनसे शादी कर रहे हैं, अपने आप को कैसे आप प्रूव करेंगे कि आपका फैसला सही है? फ्रेंड्स को तो ऑलमोस्ट सभी को मालूम है और सब शादी में आ रहे हैं। और ऑब्वियसली कुछ फ्रेंड्स, जैसे होता है हर एक डिसीजन में, कोई अपोज में रहता है, कोई फेवर में रहता है, तो 50-50 था मामला। जो लोग फेवर में थे वो तो फॉर देम दे आर सेइंग कि यू आर अ ग्रेट ह्यूमन। तो ये थे गौरव और सविता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने अपनी मोहब्बत को बरकरार रखा। कई अप एंड डाउन्स आए, लेकिन मोहब्बत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और उम्मीद करते हैं कि ये शादी लोगों के लिए भी सबक बने कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर अपने साथी का हाथ ना छोड़े। कैमरामैन शिवेंद्र परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। टूटते और बिखरते रिश्तों के बीच ये अपने आप में एक अनोखी मिसाल कि जब आपका प्रेमी किसी एक्सीडेंट में घायल हो जाता है, अपाहिज हो जाता है, उसके बाद भी तमाम कस्में वादे निभाए जाते हैं। वसीम अहमद हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ इस अनोखी शादी से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। वसीम, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और कितनी अनोखी है ये शादी?
में वाकई में ये शादी को अनोखी इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से आधुनिकता के लिबास में लोग रिश्तों को तरजीह नहीं देते और एकदम शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप को ही तवज्जो दे रहे, उस स्थिति में वैसे लोगों के लिए सबक है कि यदि विपरीत परिस्थिति आ जाए, फिजिकली चैलेंज भी हो जाए आपका पार्टनर, तो आप उसका साथ न छोड़ें। और इन लोगों ने जिस तरह से अपना रिश्ते को बरकरार रखा, वो एक बड़ा मैसेज, काफी स्ट्रगल हुआ था और आज 16 साल के बाद शादी का मुकाम इन्हें हासिल हुआ है, क्योंकि पिछले 6 साल से शादी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तमाम मुश्किलात इनके सामने थी। अभी मैं साकेत क्लब पर ही हूँ जहाँ पर रिसेप्शन का कार्यक्रम है। थोड़ी जो शादी के जो रीति रिवाज वो पूरे होंगे, जो बारात है वो गौरव के घर से निकलेगी, कार से गौरव आएंगे और उसके बाद व्हील चेयर के साथ स्टेज पर आएंगे और वहाँ पे वर वधू सब लोगों का आशीर्वाद लेंगे। काफी उत्साह का माहौल है सब परिजनों में। जो सविता है, जो लड़की है जो शादी कर रही है, उनके चूंकि परिजनों का साथ नहीं था, थोड़ी सी नाराजगी थी, इसलिए जो गौरव है उसके ही कुछ परिजन, कुछ रिश्तेदार सविता का कन्यादान करेंगे। किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था और किस तरह से इन दोनों के रिश्ते में, इन दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ आया? जी असल में देखिए, पहली मुलाकात पे जो इन्होंने कहा था कि एक रॉन्ग नंबर से इनकी पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद इनका रिलेशन फोन पर ही बढ़ा, बाद में मुलाकात हुई, एक दूसरे का इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई। जो कहा जाता है अक्सर ये देखने में आता है कि एक लंबे समय तक रिलेशन को निभाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन असल में हर वक्त इन्होंने अपने रिलेशन को अंडरस्टैंडिंग से ही निभाया। जब एक्सीडेंट हुआ था गौरव का, उस वक्त ये बात आई थी कि सविता के परिजनों का दबाव था कि वो कहीं और शादी कर ले ताकि उसकी फैमिली अच्छे से सेट हो सके, लेकिन सविता ने उसके बाद भी अपने परिवार वालों को लगातार समझाने की कोशिश की। यहाँ तक जो हमने परिजनों से, गौरव के परिजनों से बात की, उनका तो ये कहना था, आज भी उनके आंसू नहीं थमते उस बात को याद करके जब गौरव का एक्सीडेंट हुआ था और पूरे परिवार में ये माहौल था। जब गौरव ने ये शब्द कहे थे कि क्या मेरी जिंदगी छत को देखते देखते ही बीत जाएगी, तब घर वालों को एहसास हुआ कि वाकई यदि सविता जैसी लड़की उनका साथ देगी तो शायद उनके घर में एक बार फिर खुशियां आ सकती है। तो इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से इनका रिश्ता इस मुकाम पर और ज्यादा मजबूत हो रहा है और इस मुकाम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम बातचीत के लिए। तो ये एक अनोखी शादी है, छोटी छोटी बातों में जहां आज की इस दुनिया में रिश्ते टूट जाते हैं, वहां पर विषम परिस्थितियों में भी ये जोड़ा एक साथ है।